देखिए कल हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जाना था और उस पर दो चार सेंटेंस कराने के बाद मैं आप लोगों को निगेटिव उसका बताऊंगा। प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल हो गया है, दो चार और सेंटेंस देख लीजिए। जैसे मैं बोल दूं, मैंने यह खबर पहले ही सुन लिया है, पहले ही सुन लिया है। मेरे पिताजी ने यह अखबार पहले ही पढ़ लिया है, पहले ही पढ़ लिया है। देखिए दो सेंटेंस हम लोग कर लें। सबसे पहले मैं बोला हूँ मैंने यह खबर पहले ही सुन लिया है। जब आ जाए पहले ही, कभी भी पहले ही आ जाए, सेंटेंस में आ जाए, तो इसकी अंग्रेजी हम लोग क्या लिखते हैं? ऑलरेडी। क्या लिखेंगे? ऑलरेडी। जैसे यहाँ भी देखिए पहले ही, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? ऑलरेडी बनाएंगे। मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर बता देता हूँ। क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद क्या होता है? हैज और हैव होता है, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रिमेनिंग। मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फिर देखिए मैंने की इंग्लिश इसमें क्या हो जाएगी? आई। और मैं आप लोगों को बताया था आई वी यू दे, और प्लूरल के लिए क्या जोड़ते हैं? हम हेल्पिंग वर्ब हैव लगाते हैं। और वी जो है ही सी इट नेम सिंगुलर के लिए क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। तो आई, देखिए मैंने की इंग्लिश आई हो गई और इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। आई हैव। अच्छा, इसके लिए पहले ही अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ऑलरेडी। ऑलरेडी ऑलरेडी। अच्छा, सुनने की इंग्लिश होती है। देखिए सुनने की इंग्लिश क्या होती है? हियर। और इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म हर्ड। क्या हो जाएगी? हर्ड। आई हैव ऑलरेडी हर्ड, आई हैव ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज, आई हैव ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज। मैंने यह खबर पहले ही पढ़ ली है। यह खबर की इंग्लिश हो जाएगी दिस न्यूज। ठीक है। मेरे पिताजी यह अखबार पहले ही पढ़ मेरे मेरे पिताजी ने यह अखबार पहले ही पढ़ लिया है। तो मेरे पिताजी की इंग्लिश क्या हो जाएगी? माय फादर। माय फादर। अब देखिए पिताजी सबके एक ही होते हैं। पिताजी की इंग्लिश जो है माय फादर, और इसके लिए क्या लगाएंगे हम लोग? हैज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। माय फादर हैज ऑलरेडी ऑलरेडी क्या कर दिए? ऑलरेडी पढ़ लिए। पढ़ने की इंग्लिश रेड। आई माय फादर हैज ऑलरेडी रेड दिस न्यूज़पेपर। आई बात समझ में? माय फादर हैज ऑलरेडी रेड दिस न्यूज़पेपर। आई बात समझ में? देखिए एक और देख ले रहे हैं। मैंने दूध पी लिया है। मैंने दूध पी लिया है। क्या हो जाएगा? आई हैव ड्रंक। आई हैव ड्रंक, या टेक की थर्ड फॉर्म लगा देंगे टेकन, दोनों में कुछ भी लगा सकते हैं। आई हैव ड्रंक मिल्क। अच्छा देखिए ड्रिंक, ड्रिंक, पे, ड्रैंक, पे, ड्रंक, तीनों फॉर्म होती है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। आई बात समझ में? देखिए इसे बता रहे हैं हम लोग। आगे बढ़ेंगे अब नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। देखिए नेगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस जिस जो इससे नकारात्मक वाक्य को क्या कहते हैं? निगेटिव सेंटेंस। जिसमें नहीं, ना, ये सब आदि शब्द आते हैं, उसे निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। देखिए स्ट्रक्चर इसका,
सब्जेक्ट। सबसे पहले मैं बोला था सिंपल, और निगेटिव में क्या लिखते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, हैज या हैव। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर हमेशा क्या लगा रहता है? नॉट। निगेटिव के लिए नॉट आ गया। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म? प्रेजेंट परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्या लिखेंगे? रिमेनिंग। आई बात समझ में? सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग। अब देखिए इस पर सेंटेंस कर लिया जाए कुछ, जैसे हमने, एग्जाम्पल, हमने अपना घर नहीं पेंट किया है। हमने अपना घर नहीं पेंट किया है। वे अपने गांव, वे अपने गांव नहीं पहुंचे हैं। वे अपने गांव नहीं पहुंचे हैं, पहुंच चुके हैं, पहुंच गए हैं। वे अपने गांव नहीं पहुंच गए हैं, नहीं पहुंच गए हैं। देखिए वे अपने गांव नहीं पहुंच गए हैं। सबसे पहले वे इंग्लिश क्या हो जाएगा? दे। फिर दे के लिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? हैव। दे हैव नॉट। निगेटिव के लिए ना था क्या? दे हैव नॉट, दे हैव नॉट रीच्ड। पहुंचने की इंग्लिश रीच। दे हैव नॉट रीच्ड। दे के लिए, अपने के लिए क्या होता है? दियर, दियर विलेज। लास्ट में फुल स्टॉप। देखिए हमने अपना घर, हमने अपना घर नहीं पेंट किया है। हमने अपना घर नहीं पेंट किया है, तो हमने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? वी। और इसके साथ क्या लग जाएगा? हैव। वी हैव नॉट पेंट। पेंट होता है ना, इसमें ई भी जुड़ देंगे, पेंटेड। वी हैव नॉट पेंटेड आवर होम। वी हैव नॉट पेंटेड आवर होम। आई बात समझ में? आगे देखिए, देखिए दो चार इस पर सेंटेंस कर ले रहे हैं, दो तीन और। वे अभी, वे अभी तक, वे अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं। वे अभी तक घर नहीं पहुंच चुके हैं। वे अभी तक घर नहीं पहुंच चुके हैं, नहीं पहुंच चुके हैं। अगला, तुमने, तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया है, नहीं बनाया है। अगला, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, न बना है तो खाएंगे कहाँ से? देखिए अभी तक की इंग्लिश क्या होती है? टू एट। ठीक है, टू एट। टू एट मतलब क्या होता है? अभी तक। क्या होगा? अभी तक। सब सेंटेंस खत्म करने के बाद इसको लास्ट में लिख देंगे अभी तक। जैसे वे अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं। दे हैव नॉट रीच्ड होम। दे हैव नॉट रीच्ड होम। दे, वे के लिए दे आया, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दे के लिए हैव हो जाएगा, निगेटिव के लिए नॉट आया, और रीच ये थर्ड फॉर्म हो जाएगी ना। दे हैव नॉट रीच्ड होम टू एट, टू एट। आई बात समझ में? फिर उसके बाद तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया है। यू हैव नॉट, यू हैव नॉट मेड या कुक्ड, मेड या कुक्ड। यू हैव नॉट कुक्ड फूड टू एट। आई बात समझ में?
अगला, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, क्या हो जाएगा? आई हैव नॉट ईटेन। खाने की इंग्लिश क्या होती है? ईटेन, भोजन करने की। ईटेन, आई हैव नॉट ईटेन फूड टू इट। आई बात समझ में? आई हैव नॉट ईटेन फूड टू इट। आई बात समझ में? अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप, फिर उसके बाद कल की वीडियो में इंट्रोगेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप पढ़ के खत्म कर देंगे। आई बात समझ में? देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप। स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग, लास्ट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग, लास्ट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा? हैज या है, सिंगुलर के लिए है, प्लूरल के लिए है। आई बात समझ में? जैसे अच्छा, फर्स्ट टाइप क्या होता है? जो वाक्य क्या से शुरू होता है। मैं शुरुआत से ही बताते आ रहा हूँ आप लोगों को कि जो वाक्य क्या से शुरू होता है, किससे? क्या से शुरू होगा, और उसकी इंग्लिश आंसर जो है यस या नो में देंगे, और उसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। कैसे? हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। जैसे इसमें हैज या है से शुरू करेंगे, तो उसकी हिंदी कैसे निकालेंगे? क्या से शुरू करके। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। पहला, क्या तुमने अपना गृह कार्य को मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, यच डब्ल्यू। ठीक है, यच डब्ल्यू, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है? क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है? लास्ट में, अच्छा, लास्ट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है? आप देखिए दूसरा, क्या हमने यह मूवी या यह फिल्म लिख दे रहा हूं, क्या हमने यह फिल्म देख लिया है? क्या हमने यह फिल्म देख लिया है? देख लिया है। अगला, क्या वह अपने सहेली को पीट चुकी है? लास्ट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है? देखिए, क्या से शुरू हुआ है ना, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अच्छा, तुमने के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? हैव आएगा। क्या आएगा? हैव यू। अच्छा, जो है डू मतलब क्या होता है? करना, तो डू डिड डन, क्या हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म डू, फिर सेकंड फॉर्म डिड, फिर तीसरी फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? डन। डू डिड डन। आई बात समझ में? हैव यू डन योर। अच्छा, योर क्यों आया है? मैं बताया था, तुम के लिए, अपने के लिए क्या लगता है? योर। यू के लिए क्या लगेगा? योर। हैव यू डन योर होमवर्क? हैव यू डन योर होमवर्क? लास्ट में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। देखिए, क्या हमने यह फिल्म देख लिया है? हैव अच्छा, हमने की इंग्लिश वी, या देखने की इंग्लिश हैव वी वॉच्ड या सीन। ठीक है, वॉच्ड या सीन। हैव वी वॉच्ड दिस, फिल्म लिखते हैं या मूवी लिखते हैं? ठीक है, बातें कही है, दिस मूवी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या हमने यह मूवी देख लिया है? क्या वह अपनी सहेली को पीट चुकी है? क्या वह अपनी सहेली को पीट चुकी है? अपने सहेली को पीट चुकी है। देखिए, अगला, हैज सी, वह की इंग्लिश सी, और सी के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज। फिर उसके बाद पीटने की इंग्लिश
बीट, इसमें थर्ड फॉर्म इसकी बीट बीटेन होती है। बीट देखिए जो फर्स्ट और सेकंड होती है बीट होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है बीटेन। हैज शी बीटेन हर फ्रेंड, हैज शी बीटेन हर फ्रेंड। आई बात समझ में? धन्यवाद।